फयाज हुसैन को जागते देखकर वो तेजी से बैठ के नजदीक आई और तशक्कुर लहजे में बोली, खुदा का शुक्र है आज हम बच गए। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? फयाज ने पूछा। दिलदार बट इस कमीने ने तो हमें कहीं का ना रखा था। अगर मैं इसे पागल करार ना देती तो इसने तो इस भयानक रात से पर्दा उठा दिया था जिसे आज तक हम अपने सीने में छुपाए हुए हैं। वो गधे का बच्चा बाबर को कहाँ मिल गया? हमने तो बाबर को अपनी निगरानी में रखा था। मुझे नहीं मालूम वो इन्हें कहाँ मिला, मैंने इनसे पूछा भी नहीं। लेकिन बाबर भाई की गुफ्तगू के अंदाज से ये मालूम हुआ कि इसने सब कुछ इन्हें बता दिया है। वो सैयदपुर के बारे में पूछ रहे थे कि लाहौर के इससे कितनी दूर है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तुमने बात को कैसे संभाला? फयाज हुसैन ने फिक्रमंद होकर पूछा। बस इस वक्त जाने कैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मैंने फौरन से ज़हनी मरीज करार दे दिया। बस इस तरह बात निभ गई और एक भयानक हकीकत से पर्दा उठते उठते रह गया। बाबर को तुम्हारी बात का यकीन आ गया? फयाज हुसैन ने सवाल किया। हाँ, मुझे महसूस तो यही हुआ, क्योंकि जब ये बात हो रही थी तो साबरा बाजी अंदर आ गई थी। इन्हें बाबर भाई ने कुछ नहीं बताया था। इस वक्त बाबर भाई ने जिस तरह कहकर लगाकर बात की, इससे तो ये अंदाजा होता था कि उन्होंने मेरी बात का यकीन कर लिया। वाहिदा ने बताया। फिर चंद लम्हे तक करके बोली, लेकिन फयाज अब मेरा दिल डरने लगा है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे अब ये राज कि नीलम हमारी बेटी नहीं जाहिर होकर रहेगा, और अगर किसी तरह ये बात साबित हो गई तो मैं अपनी बहन को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहूंगी। शर्मिंदगी होगी, बहुत तबाही फैलेगी, जाने क्या हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, फयाज हुसैन ने यकीन से कहा। और अगर किस्मत में कुछ होना ही लिखा है तो इसे भुगतेंगे। आओ अब सो जाओ। टेप रिकॉर्डर पर यह सारी गुफ्तगू सुनकर बाबर अली सन्नाटे में आ गया। इसने दरवाजा खोलकर सामने से गुजरती राजदा से कहा, बेटा जरा अम्मी को भेजना। जी अच्छा अबू। चंद मिनट के बाद साबरा कमरे में दाखिल हुई और बोली, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है, जरा दरवाजा बंद कर दो और मेरे पास आओ। बाबर अली ने बड़ी संजीदगी से कहा। बाबर अली के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी कि साबरा ने खामोशी से दरवाजा बंद किया और बाबर के नजदीक आकर बोली, खैर तो है? खैर कहाँ? बाबर अली ने बड़ी गंभीर लहजे में कहा। मैं अपने चारों तरफ तूफान उठता हुआ देख रहा हूँ। आपको क्या हो गया है? साबरा ने पूछा। तुम्हारी बहन ने हमें धोखा दिया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। नीलम वाहिदा की बेटी नहीं है, लेकिन रात को तो आपने कहा था कि। रात की बात छोड़ो, बाबर अली ने साबरा की बात काट कर कहा, ये टेप सुनो। साबरा अपने कान पूरी तवज्जो से टेप की तरफ लगा दिए। जू जू वाहिदा और फयाज की गुफ्तगू आगे बढ़ती जा रही थी, साबरा के होश उड़ते जा रहे थे। वो घबरा घबरा कर बाबर अली को देख रही थी। फिर इस पुरस्कार गुफ्तगू का आखिरी जुमला सुनाई दिया, अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, और अगर किस्मत में कुछ होना ही लिखा है तो इसे भुगतेंगे। आओ अब सो जाओ। जुमले के खत्म होते ही बाबर अली ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया। कमरे में एक सोगवार सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। मौत वाकई हो गई थी। इस भरोसे की मौत थी जो एक बहन ने दूसरी बहन पर किया था। साबरा को जहां अपनी सगी बहन के धोखा देने का दुख था, वहां से गुस्सा भी था। मैं इस कमीनी को अपने घर में नहीं रखूंगी। पता नहीं किस जलील की औलाद है, जब से हमारे घर में आई है तबाही फैला दी है। मैं इस चुड़ैल को तलाक दिलवा दूंगी। साबरा साबरा, बाबर अली ने इसे रोकते हुए कहा, जरा सब्र से काम लो। इसमें नीलम का क्या कसूर है? इसे तलाक दिलवाकर क्यों अजाब में मुब्तला करना चाहती हो? सजा देनी है तो बहन को दो। इसने इतनी बड़ी हकीकत को हमसे क्यों छुपाए रखा? इसको तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। साबरा ने गुस्से से कहा। साबरा, तुम्हें याद होगा नीलम की पैदाइश पर लाहौर से खत आया था। इस खत में मरी में नीलम के पैदा होने की इतला दी गई थी। वो सब क्या था? बाबर अली ने साबरा को याद दिलाया। पता नहीं किसकी लड़की को गोद लिया है। वैसे इन लोगों ने ड्रामा बड़ी कामयाबी से किया। साबरा, तुम मुझसे एक वादा करो, बाबर अली ने अमेज लहजे में कहा। वो क्या? साबरा बोली, तुम इन लोगों से लड़ोगी नहीं। बाबर अली ने कहा, मैं तुम्हारे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन इस गुस्से का कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था हो चुका। नीलम किसकी बेटी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। मैं नीलम को तो खैर बख्श सकती हूँ, लेकिन वाहिदा को किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। तुम क्या करोगी? बाबर अली ने पूछा। मैं अब जिंदगी भर से नीलम से नहीं मिलने दूंगी। इसने हमें दुख पहुंचाया तो मैं भी इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। इसने धोखा देकर हमारे दिल को तड़पाया है। वो वाहिदा से इस मसले पर खूब लड़ी। पहले तो वाहिदा ने इस हकीकत से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब साबरा ने बुलंद आवाज में टेप सुनवा दिया तो दोनों मियाँ बीवी की सिट्टी गुम हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी के पास फरार का कोई रास्ता न था। बिल आखिर इन्हें इकरार करते ही बनी। इस भयानक हकीकत का इकरार तो इन्हें करना ही पड़ा कि अब इसे छुपाना मुमकिन ना रहा था। साथ में जो शर्मिंदगी थी वो काबिल दीद थी। दोनों की गर्दनें झुकी हुई थी, नजरें उठती ना थी। शाम को फुरकान मामू आए तो बाबर अली ने पूरी रोदात बताई और टेप की हुई गुफ्तगू भी सुनवा दी। सारी तफसील सुनकर मामू फुरकान बोले, हैरत है तुम्हें गुफ्तगू टेप करने का ख्याल कैसे आया? मामू, जब मैंने वाहिदा से सैयदपुर और दिलदार भट्ट के बारे में सवालात किए तो मैंने इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी थी। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि दाल में कुछ काला है। तब मैंने इसकी बात पर यकीन करके इसे फ्रेब में मुब्तला कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि ये कमरे में जाकर फयाज इस मामले में गुफ्तगू जरूर करेगी, तो मैंने इसके कमरे में जाकर टेप रिकॉर्डर रख दिया और इसे ऑन करके आ गया। इसका नतीजा सामने है। आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। बाबर अली ने अपने कारनामे की तफसील बताई। अभी एक बात और छुपाई है इन दोनों ने। मामू फुरकान ने एक और धमाका किया। वो क्या मामू? बाबर अली ने परेशान होकर कहा। मैं इस वक्त दादा गफूर के घर से आ रहा हूँ। उन्होंने इस असर के बारे में अपने के जरिए मालूमात हासिल की है। इनके ख्याल के मुताबिक ये असर तकरीबन 6 माह पुराना है और ये जिन सैयदपुर से नीलम के साथ लगा है। मामू फुरकान ने बताया। इसका मतलब है कि ये बात भी दानस्ता छुपाई गई। बाबर अली ने कहा। आखिर क्यों? साबरा ने पूछा। जाहिर है ये शादी फिर ना होती जिस लड़की पर जिनका साया है। ऐसी लड़की से जानते बुझते कौन शादी करने की हिम्मत करता? मामू फुरकान ने जवाब दिया। ये सैयदपुर का राज क्या है? नीलम आखिर वहां क्यों गई?
बाबर अली कुछ सोचता हुआ बोला, इस रात से तो वायदा ही पर्दा उठा सकती है, इससे पूछो। मोहम्मद फुरकान ने कहा, मैं पूछूंगी इससे, इस तरह पूछूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। साबरा इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबर अली ने सच समझाया, अब कौन सी मेरी तबीयत ठीक है, इन लोगों ने मेरे घर का सुकून तबाह करके रख दिया है। मेरा बेटा एक अजाब में मुब्तला है। साबरा ने बड़े कर्ब के हाल में कहा, मैं जाती हूँ, इसे यहीं बुला कर लाती हूँ। अब जो बात होगी सबके सामने होगी। मेरा दिल चाह रहा है कि इन दोनों मियां बीवी को घर से खड़े खड़े निकाल दूं। बाबर अली ने कहा, बाबर तुम समझदार आदमी हो, जरा सब्र से काम लो। गुस्सा करोगे तो हकायक पूरी तरह सामने नहीं आएंगे, और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे सामने पूरे हकायक आ जाए, ताकि नीलम को इससे निजात दिलवाई जा सके। मामू फुरकान ने इसे समझाने की कोशिश की, नीलम पर जो साया है वो इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मामू फुरकान अभी बाबर अली को समझा ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। वाहिद और फयाज हुसैन मुजरमों की तरह गर्दन झुकाए कमरे में दाखिल हो रहे थे, और साबरा बोले जा रही थी। जो उसकी नोक जुबान पर आ रहा था वो बेनुकत सुना रही थी। वो खामोशी से सुनने पर मजबूर थे। एक तो बेटी वाले थे, ऊपर से काम ऐसे किए थे कि बगैर सुने चारा ना था। जब साबरा मुस्तकिल बोलती चली गई, इसका गुस्सा बढ़ता ही गया। तब बाबर अली ने इसे रोका और चुप रहने की तलकीन की। साबरा चुप हो जाओ। मैं कैसे चुप हो जाऊं, मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। भाई साहब इन्हें बोलने दे, इनका गुस्सा ठंडा हो जाने दे। हम लोग वाकई कसूरवार हैं, हमने नीलम के बारे में हकायक छुपा कर बहुत ज्यादती की है। फयाज हुसैन ने बड़े इल्तिजा भरे लहजे में कहा, भाई फयाज साहब ये सब हुआ कैसे? मामू फुरकान ने पूछा, मामू मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, एक एक बात तफसील से बताऊंगा, बस जरा साबरा का गुस्सा ठंडा हो जाए। साबरा भाई अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मामू फुरकान ने साबरा को कहा। मामू फुरकान की हिदायत पर साबरा ने खामोशी इख्तियार कर ली। तब फयाज हुसैन ने कहना शुरू किया, इब्तदा इसने अपनी शादी से की। वायदा से शादी करके फयाज हुसैन बहुत खुश था, और क्यों ना होता, ये इसकी मोहब्बत की शादी थी। वायदा को बच्चों से बहुत दिलचस्पी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द एक प्यारे बच्चे की मां बन जाए। फयाज हुसैन की मां भी यही चाहती थी। लिहाजा शादी के एक साल बाद ही मुआयने के दौरान जो सूरत सामने आई वो वायदा की जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए काफी थी। रिपोर्टें देखने के बाद डॉक्टर ने जो रूह फरसा खबर सुनाई, इसे फयाज हुसैन ने बड़े सब्र से सुना, लेकिन वायदा बर्दाश्त न कर सकी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अब इनकी शादी को 1.5 साल हो चुका था। वायदा की बेकरारी का वही आलम था। एक रात जब वो दोनों सोने के लिए लेटे तो वायदा ने कहा, फयाज एक बात बताओगे? हाँ पूछो। फयाज ने जवाब दिया, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? वायदा ने एक अजीब सा सवाल किया। मेरी मोहब्बत का हाल मुझसे पूछती हो क्या? तुम खुद नहीं जानती? फयाज हुसैन बोला, मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहती हूँ। अच्छा सुनो फिर, मेरी जान तुम्हारे अंदर है, मैं तुमसे हूँ, तुम हो तो मैं हूँ। और तुम्हें बच्चों से कितनी मोहब्बत है? वो बोली, मैं बच्चों के बगैर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। फयाज हुसैन ने बड़े वसूख से कहा, लेकिन फयाज मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। तुम जानती हो कि डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है? जानती हूँ, उसने कहा है कि मैं बंजर जमीन हूँ, बांझ हूँ। वायदा ने अफसोसगी से कहा, जब तुम ये जानती हो तो फिर मुझे बताओ बच्चा कहाँ से आएगा? वायदा ने कहा। अभी वो अपनी बात पूरी ना कर पाई थी कि इन दोनों ने एक चीख की आवाज सुनी। ये चीख फयाज हुसैन की माँ की थी। अपनी माँ की चीख सुनकर फयाज तड़प उठा। इसने चप्पल भी ना पहने नंगे पांव ही बाहर भागा। इसकी माँ राहदारी में चारों खाने चित लेटी थी और इस पर बेहोशी तारी थी। फयाज जल्दी करे अम्मा को अस्पताल ले चले। वायदा ने अपनी सास को बेहोश देकर कहा। अस्पताल का एक बड़ा डॉक्टर तनवीर का दोस्त है। इत्तेफाक से इस वक्त वो ड्यूटी पर था। इसकी वजह से मरीजा को हाथों हाथ लिया गया और उसको खास निगराश के कमरे में पहुंचा दिया गया, लेकिन वो अपने खालिक हकीकत से जा मिली थी। इनका इंतकाल गाड़ी में ही हो चुका था। डॉक्टर तनवीर ने महज दिल की तसल्ली के लिए इनका मुआयना किया था। अम्मा अब इस घर में ना रही थी। कोई बच्चा ना होने की वजह से इस घर का आंगन पहले ही सूना था। अब सारा घर ही सूना हो गया था। वायदा को अपने शजर बेसाया होने का पहले ही क्या कम सदमा था कि अब इसके सर से ही साया उठ गया था। ये घर अब इसे काटने को दौड़ने लगा। अम्मा थी तो वो इनसे बातें करके अपना जी बहला लिया करती थी। अब घर में कोई ना रहा, किससे बातें करती? फयाज मसरूफ आदमी थे। इसका एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था। वो सुबह का निकला शाम को घर पलटता। कभी कभी ऐसा होता कि दफ्तर से स्टूडियो चला जाता, वहां से फिर रात गए वापसी होती। इस असना में वायदा इतने बड़े घर में किसी भटकी हुई रूह की तरह मंडलाती रहती। वो एक समझदार औरत थी, अपने शोहर के काम की नज़र से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो इससे कभी ना उलझती। वो जब भी घर आता वो इसका मुस्कुराकर इस्तकबाल करती। फयाज को तो वैसे ही इसका बहुत ख्याल था। इसने एक मुलाजमा इसके लिए रख दी थी। वायदा घर में कुल वक्ती मुलाजमा रखने की कायल ना थी। फयाज ने अब मुलाजमा रखी तो वायदा ने इनकार न किया। इसने सोचा चलो घर में एक से दो भले काम वाम तो ऐसा कोई खास ना था, बस बातें ही बातें थी। उसने अच्छे मिजाज की औरत थी, समझदार थी। जल्दी दोनों का एक दूसरे में दिल लग गया। उसका के शोर से बुरे रास्ते पर डालना चाहता था, जबकि वो इसके लिए राजी ना थी। तब इसने धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। फयाज ने सोचा चलो मजलूम औरत है, घर में पड़े रहेगी, वायदा का भी जी बहल जाएगा और वो घर के काम काज भी संभाल लेगी। उसने बहुत जल्द वायदा के दिल में अपनी जगह बना ली। वायदा को भी वो अच्छी लगने लगी। उसना 16 साल की थी तब इसकी शादी हुई। अब इसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। सास नाम एक लड़का पैदा हुआ था जो 1 साल का होकर मर गया था। इसके बाद फिर से कोई बच्चा ना हुआ था। उसना सैयदपुर ब्याई थी। वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, इसे लफ्जों की पहचान थी, जबकि इसका शोर अनपढ़ था। हुस्ना के शोर को मुस्तकिल काम करने की आदत ना थी। वो 2 दिन काम करता तो 2 दिन आराम। हुस्ना ने ये 4 साल इसके साथ बड़े अजाब में गुजारे। इसने खुद मेहनत मजदूरी की, खुद भूखी प्यासी रही, कभी इसने जुबान से उफ भी ना की। मगर जब इसके शोर बिल्कुल पटरी से उतर गया और इसने हुस्ना को पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहा तो वो हत्ते से उखड़ गई। वजीर ये नहीं हो सकता, इसने बिफरी हुई शेरनी की तरह कहा। मैं फाके कर सकती हूँ,
लेकिन अब इस चादर को नहीं फरोख्त कर सकती। फिर हुस्ना ने इंतजार न किया, इसी दिन गाड़ी में बैठकर लाहौर पहुंच गई। धर्मपुरे में इसकी माँ रहती थी, एक छोटी बहन भी थी। इसकी माँ दूसरे घरों में काम करके कुछ कमा लेती थी। हसीना फिल्म लाइन में हाथ पैर मार रही थी। उसने ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, वो बस लफ्ज आशना थी। वाहिदा के घर में आकर बहुत खुश थी। वाहिदा इसे मुलाजमा नहीं समझती थी, वो इसे इज्जत से की निगाह से देखती थी, इसकी कदर करती थी। धीरे धीरे हुस्ना को इस घर का तमाम हाल मालूम हो गया। वाहिदा का दुख इसे आठ आठ आंसू रुलाता था। हुस्ना एक दर्द में दिल रखने वाली औरत थी। जब से हुस्ना इस घर में आई थी और वाहिदा के दुख से आशना हुई थी, तो वो तवातर एक ख्वाब देखती थी। वो ख्वाब में देखती कि एक बहुत खूबसूरत बाग है, चारों तरफ फूलों के दरमियान एक 16-17 साल की निहायत हसीन लड़की बैठी है। वाहिदा इस लड़की के करीब जाती है तो वो लड़की इसके पास आ जाती है। तभी हुस्ना कहीं से नमदार होती है और वाहिदा को इस लड़की के पास देखकर बहुत खुश होती है और वाहिदा से कहती है, बीबी जी इस लड़की को अपने गले से लगा ले, ये आपकी बेटी है। ये सुनकर वाहिदा बहुत खुश होती है और इससे सुनत जमील लड़की को मेरी बेटी कहकर गले लगा लेती है। यह ख्वाब हुस्ना ने सैकड़ों मरतबा देखा था। यह ख्वाब इसे इस तरह अंदर आता था जिसमें कोई तरमीम इजाफा ना होता था। एक दिन सुबह हुस्ना सोकर उठी तो उसकी तबीयत कुछ भारी भारी सी थी। वाहिदा ने हसीना को लेडी डॉक्टर को दिखाया, जहाँ डॉक्टर ने इसके अमीद से होने की तबीयत सुनाई। हुस्ना घर आकर वाहिदा से लिपट गई। वाहिदा ने पूछा, बहुत खुश हूँ? हाँ बीबी जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है। हुस्ना ने खुश होकर कहा, क्या मतलब? वाहिदा समझ ना पाई। बीबी जी अच्छा आप बताइए क्या होगा, लड़की या लड़का? हुस्ना ने पूछा। लड़का होगा। वाहिदा ने इसे खुश करने के लिए ऐसे ही कह दिया। नहीं बीबी जी, मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि लड़की होगी, मेरे ख्वाब बड़े सच्चे होते हैं। अरे हुस्ना तू अल्लाह वाली बनती जा रही है, बड़ी पेशीगोई करने लगी है। वाहिदा ने हंसकर कहा, बीबी जी आपको याद नहीं मैंने जब भी वो ख्वाब देखा है आपको बताया है? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। वाहिदा मुस्कुराकर बोली, बस फिर समझ लीजिए कि आपकी बेटी आ रही है। हुस्ना ने इंकशाफ किया। हुस्ना तू ये बात कह रही है इसका मतलब समझती है ना? वाहिदा ने तस्दीक चाही। हाँ मैं जो बात कह रही हूँ इसका मतलब खूब समझती हूँ। हुस्ना ने बड़े यकीन से कहा, वाकई ये मेरी बेटी होगी। वाहिदा खुशी से झूमकर बोली, हाँ बीबी जी मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। मैं सोचती रहती थी कि आपकी किस तरह काम आ जाऊं। मैंने फैसला कर लिया है कि आने वाला बच्चा जो यकीनन लड़की आपका होगा, मैं इसे पहले ही दिन से आपकी गोद में डाल दूंगी। फिर आपको कोई ना कह सकेगा कि आप बांझ हैं, मैं आपको माँ बना दूंगी। हुस्ना ने वाहिदा की मोहब्बत को देखते हुए कहा। वाहिदा को बच्चे की बड़ी ख्वाहिश थी और जब से इसे अपने बारे में ये मालूम हुआ था कि वो जिंदगी भर बच्चे की मां न बन सकेगी, तब से बच्चे की ख्वाहिश और शदीद हो गई थी। वाहिदा की महरूमी देखकर फयाज इससे किसी का बच्चा गोद लेने की मशवरा देता, लेकिन वाहिदा यतीम खाने से बच्चा लाकर पालना ना चाहती थी। वो ऐसा बच्चा गोद लेना चाहती थी जो पहले ही दिन से इसकी गोद में आ जाए और फिर इसकी वालिदैन इस बच्चे से कोई गर्ज ना रखें। अब ये मौका खुद ब खुद इसके हाथ आ गया था। वो इस सुनहरी मौके से हर कीमत पर फायदा उठाना चाहती थी। वाहिदा ने इस खुशखबरी को फौरन फयाज को बताया। फयाज ने इसकी बातें गौर से सुनी और फिर बोला, वाहिदा बच्चा गोद लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में ये ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए तो वो हमारे दर पर आकर खड़ी हो जाए। जरा इसको पक्का कर लेना, वो बच्चा हमारे हवाले करके भूल जाए, दूसरे इस राज को हमेशा राज रखे। ये आप ठीक कहते हैं, मैं इससे सारी बात पक्की कर लूंगी, वाहिदा ने कहा। दूसरे दिन वाहिदा ने हुस्ना के सामने सारे खदशात जाहिर कर दिए। वो बोली, बीबी जी आप ये क्यों बोलती हैं कि बच्चा आपने मुझसे मांगा नहीं, मैंने आपको खुद देने की पेशकश की है, फिर मैं आपसे इससे वापस क्यों मांगूंगी? हुस्ना की ये पेशगोई कि इसके बतन से लड़की जन्म लेगी हर बार सच साबित हुई। फिर हुस्ना ने अपनी फूल सी बची इस तरह वाहिदा के हवाले की कि इसका हक खुद ब खुद खत्म हो गया। यहाँ भी इसका कहा सच साबित हुआ। हुस्ना ने वाहिदा को मशवरा दिया था कि हम लाहौर छोड़कर कहीं और चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ड्रामा करना होगा। वाहिदा ने पूछा, कैसा ड्रामा? हुस्ना ने कहा, आप अपने खानदान में उम्मीद से होने का ऐलान कर दें, ये बात सब में मशहूर कर दें कि आपको अल्लाह ने बच्चे से नवाज दिया है और वो बात गलत साबित हो गई कि आप बांझ हैं। हुस्ना की तजवीज़ पर सोच विचार के बाद मुकम्मल मंसूबा तैयार किया गया। ये बात पूरे खानदान, रिश्तेदारों, पास पड़ोस और मोहल्ले में मशहूर कर दी गई कि वाहिदा की अल्लाह ने गोद भर दी है। ये खबर वाहिदा ने अपनी बहन साबरा को भी कराची भिजवा दी। फिर ऐलान हुआ। ये ऐलान तकरीबन एक माह बाद हुआ कि वाहिदा की खुसूसी हालत के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि इसे सेहत अफजा मकाम पर ले जाया जाए, वरना डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक बच्चे की पैदाइश में पेचीदियाँ पड़ने का इम्कान है। इस तरह वाहिदा को मरी रवाना कर दिया गया। वहाँ एक डाक बंगले में इसकी रहायश का इंतजाम किया गया। काम काज के लिए हुस्ना मौजूद थी। 6 माह वाहिदा मरी रही। हुस्ना ने वहाँ एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। हुस्ना ने ये बात कि वो उम्मीद से अपने घर वालों से भी छुपाई थी। इसकी माँ और बहन को भी मालूम ना था। इन्हें बस इतना मालूम था कि वो अपनी मालकिन के साथ मरी गई हुई है। इस तरह ये बात 3 अफराद के अलावा किसी को मालूम ना थी कि ये बच्ची वाहिदा की नहीं, हुस्ना की है। मरी से वापस आने के बाद वाहिदा ने साबरा को बहुत खूबसूरत बच्ची पैदा होने की इतला दी। साबरा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। इसने इसे मुबारकबाद का खत लिखा और बच्ची की जिंदगी के लिए ढेरों दुआएं भेजी। इस तरह ये राज साबरा पर भी अश्कार ना हो सका कि वाहिदा ने दरअसल बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने बच्चे की पैदाइश का महज स्वांग भरा था। हुस्ना वाहिदा के साथ बच्ची की पैदाइश के बाद तकरीबन 4 साल रही। फिर इसका शोहर वजीर अली इसे लेने आ पहुंचा। अब वो सुधर गया था। अब सैदपुर में इसने जमीन खरीद ली और एक आटा पीसने की चक्की लगा ली। इन 4 सालों में इसने एक और शादी भी कर ली थी, लेकिन इसकी नई बीवी ने इसके साथ वफा न की और वो अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई। तब इसे हुस्ना की याद शिद्दत से आई और वो हुस्ना के पास पहुंचा। वाहिदा वजीर अली को ड्राइंग रूम में ले आई। इसने इसे इज्जत से बिठाया। मैं हुस्ना को ले जाने के लिए आया हूँ, अब 4 साल पहले वाला वजीर नहीं हूँ।
اب میرے पास बहुत कुछ है, बस एक हुस्ना नहीं है. मैं चाहता हूँ कि मैंने हुस्ना को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब मैं ऐसे इतने सुख दूंगा कि वो सारे दुख भूल जाएगी. हुस्ना वाहिदा के समझाने पर वजीर अली के साथ चली गई. घर से रुखसत करते हुए वाहिदा ने हुस्ना से कहा, हुस्ना अपना वादा याद रखना. वाहिदा ने इसे याद दिलाया. हाँ बीबी जी, मुझे याद है. जो राज है वो मरते दम तक राज रहेगा. अल्लाह आपको खुश रखे. ये कहकर वो घर से रुखसत हो गई. हुस्ना ने जो वादा किया था इसे निभा कर दिखाया. वो आखिर वक्त तक अपने अहद पर कायम रही. 20 साल तक इसने पलट कर ना देखा कि इसकी बेटी नीलम कहाँ है. नीलम के बाद हुस्ना के यहाँ कोई औलाद ना हुई. कोई 7 साल तक वजीर अली ने हुस्ना के से औलाद होने का इंतजार किया. फिर इंतजार का कोई फायदा ना हुआ तो इसने एक और शादी कर ली. वजीर अली को बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी. इन 7 सालों में इसने हुस्ना का काफी इलाज करवाया था, फिर भी वो औलाद से महरूम था. वजीर अली की मौत के बाद हुस्ना का इस दुनिया में कोई ना था. वो अब कहाँ जाती? हुस्ना अब जैदपुर से निकलना ना चाहती थी. इस गांव में वो ब्याह कराई थी. इसने यहाँ रहकर जवानी से बुढ़ापे तक का सफर तय किया था. हुस्ना मिलनसार औरत थी, इसलिए गांव के सारे लोग इसे पसंद करते थे. लाहौर से आए अब इसे 20 साल हो गए थे. हुस्ना बीमार रहने लगी थी. वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी. इसे अब यूं महसूस होने लगा था कि अब वो उस वक्त ज्यादा दूर नहीं जब जिंदगी मौत के गले लग जाएगी. मरने से पहले वो एक बार अपनी बेटी नीलम को देखना चाहती थी.